आप देख रहे हैं नकला दर्पण न्यूज, सच्ची और अच्छी खबर। बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा इंद्रेश कुमार गौतम नाम था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम सुजापुर रहने वाले हैं। अच्छा, तो फुज्जापुर कहाँ पड़ता? थाना कौन लगता है? थाना शिवराजपुर लगता है। हैं जी? थाना शिवराजपुर, तहसील बिल्लौर, जी। जनपद काबुल नगर का मैं मूल निवासी। जी जी। तो अच्छा, आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है कि हमारा खेत सन 72 पट्टा हुआ था पिताजी के नाम से। तो हमारे गांव के सम्मानित ललन अवस्थी, प्रकाश, झब्बू, बबूला, वासदी गोपाल, इन लोगों ने, बड़े लाला, इन लोगों ने मेरा पट्टा कैंसिल करा दिया खेत का। और कराने के बाद में हम न्यायालय में केस चालू किए, उस पर बाले के लिए डाल रखा है। उसके बाद वही लोगों ने अपने नाम कराना चाह रहे हैं और जबरदस्ती गुंडे के बल में भैंस बांध रहे हैं। मना करने पे मारने, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी सूचना कई बार मैंने थाना शिवराजपुर को अवगत कराया, सीओ बिल्लौर को अवगत कराया और जिलाधिकारी कानून नगर व एसपी को भी अवगत कराया। लेकिन जितने बड़े स्तर से अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, किसी ने मेरी समस्या को समाधान नहीं किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैंने अवगत कराया, उन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र दिया और उनके अधिकारी लोगों ने ले करके कहा हम कार्रवाई कर देंगे इस पर। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 1076 पे मैंने किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। GRS डालता हूँ तो अभी उस पर क्या होता है कि दरोगा ने, रणवीर सिंह दरोगा है बीट इंचार्ज मेरे क्षेत्र का, वो यही कहता है कि अपने मन माफिक चालों को बुला करके, दबाव बना करके और रिपोर्ट लगा देता है। बिना मेरे उपस्थित में हमें बुलाया नहीं जाता है, ना ही मेरे कहीं जानकारी में रखा जाता है और अपनी मर्जी के अनुसार GRS डाल करके उसमें फर्जी रिपोर्ट लगा भेज देता है। और यहाँ जब फोन आता है 1076 से कि आपका केस शांतरण हो गया है, आपको पता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, ना मुझे बुलाया गया, मुझे जानकारी में नहीं है। कहा वो ख़त्म हो गया केस आपका। तब मैं कहता हूँ दोबारा इसे पुनः दर्ज किया जाए और मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है तब तक मेरी समस्याओं का लेते हुए उस पर कार्रवाई किया जाए, ये मैं अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री के यहाँ से 1076 से। लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो रहा है। गांव जाने में बड़ी आफत हो रही है, जान से मारने घूम रहे हैं। वो भू माफिया हैं, अपनी ज़मीनें कब्जा करके सरकारी GS की और अपनी जो है कब्जा करके बाद बेच लेते हैं और अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं। इसी प्रकार काफ़ी गांव के पीड़ित परेशान हैं, वहाँ का कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे दलाल पाल रखा है जो दलालों के द्वारा उपकार होते हैं और कोई गरीब आदमी जाता है थाने में, उसको डांट के भगा दिया जाता है। जब दलाल पहुँचता है तो दलाल के द्वारा पैसा लेकर के समस्या का समाधान भी नहीं किया जाता, पैसा ले लिया जाता है। ऐसी लापरवाही व थाना भ्रष्टाचार शिवराजपुर हर प्रकार से है। मैं चाहता हूं कि थाना ऐसे शिवराजपुर को तत्काल पूरा दरोगा वगैरह जितने हैं उनको सस्पेंड किया जाए और पुनः दोबारा दूसरे स्टाफ को भेज करके पूरी तरह मदद कराई जाए। अगर ऐसा नहीं है तो किसी अन्य थाने से मेरी जो है कार्रवाई कराई जाए। उस थाने से कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही किसी की समस्या का समाधान किया जाता है। महोदय जी, अभी आपने कहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार क्या क्या सबूत मिल सकता है? क्या कोई आधार मिल सकता है क्या? जी हाँ, उसका आधार अगर उस क्षेत्र में कोई भी जाएगा तो सारे लोग खुद बताएंगे, गवाह होंगे और अपनी समस्या काफी लोग पीड़ित वाले लोग बताएंगे। मतलब आपका कहना है कि अगर जांच की जाए तो सत्यता पाई जा सकती है? जी बिल्कुल सत्य है तो उसे जांच करा लें, किसी अन्य थाने से जांच करा लें, उस थाने से जांच करा लें। सभी लोगों ने अपनी समस्याओं को विशेष ध्यान देंगे और बताएंगे कि मैं इतना पीड़ित परेशान हूँ, कई प्रकार से उनको सताया जा रहा है और उनका समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करता हूं कि जैसे देवरिया वाला मामला निपटाया गया, इसी तरह ऐसा कोई SSP और DIG भेज दिया जाए जो गुप्त रूप से जानकारी व जांच करा लें, जिसके बाद अगर गलत पाया जाए तो खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पीड़ित होता चला आ रहा है काफी समय से। वहाँ 2-4 मर्डर हो जाएंगे, तब पुलिस प्रशासन जाएगा तो वहाँ क्या कर पाएगा? महोदय जी, इस घटना की जानकारी कहाँ कहाँ तक आपने दिया है? हमने इसी घटना की जानकारी DM, SDM, SP समान दे रखा। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ साथ में कि जो लेखपाल है अजय त्रिपाठी व कानून को और तहसीलदार, ये उसके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार होने ना तो उसकी मदद करते, ललन अवस्थी की, प्रकाश अवस्थी की। और दलित मारा जा रहा, चमार जात को मारा जा रहा है, उसकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उसकी जमीन पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसको विशेष ध्यान दे के हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस बात पर संज्ञान ले और लेते हुए
जांच करा लें, अगर गलत पाए तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए। जंगल बिल्डिंग बना रखा है जहाँ दारू और शराब बेची जा रही है, गुंडों को बैठाला जा रहा है। हमें डर और शंका रहता है कि किसी प्रकार कोई ऐसी घटना न हो जाए मेरे साथ, जिसे बाद प्रशासन मिट्टी लेके घूमेगा और मुआवजा देते घूमेगा। इससे जब पहले मुआवजा न दे, मुआवजे की आवश्यकता नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मुझे आवश्यकता है, उसकी मदद की आवश्यकता हमको है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो इस समस्या का समाधान हो सके और किसी के साथ अनहोनी कोई ना हो सके। अभी इसी तरह एक नहर मार के फेंक दिया गया, उसकी लैश निकाली गई, रणवीर सिंह दरोगा ने निकाला, अभी तक उसकी जांच नहीं की गई कहाँ की लैश थी और क्या हो रहा है। जब सड़ गई, चेहरा पर छाना नहीं आया तो उसकी लैश निकाल के फेंकी गई। यही पुलिस की लापरवाही की वजह से कोई मेरे साथ हादसा ऐसा न हो जाए, मैं यही बार बार कहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मीडिया बंधु के माध्यम से मेरी सूचना जल्द से जल्द इस पर विशेष ध्यान देते हुए हर क्षेत्र में हर जगह पहुंचाने का कष्ट करें और मुख्यमंत्री साहब इसमें संज्ञान लेने का काम करने का कष्ट करें। महान कृपा होगी। महोदय जी, आपके यहाँ अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर के कोई विवाद है, क्या मामला है? जी हाँ, सब जो है सर, मेरा यहाँ मूर्ति का विवाद ये था कि दिनांक 14 अप्रैल को मैंने बाबा साहब की मूर्ति लगाने का प्रयास किया था, जबकि मैंने 1 अप्रैल को परमिशन के लिए अप्लाई किया और अप्लाई करते हुए थाना एसओ सुराजपुर को और एसडीएम बिल्हौर, एसीपी बिल्हौर सीओ को भी दिया, जो कमिश्नरी हो गई है। उन्होंने सारे लोगों ने लिखित थाना एसओ के द्वारा भेजा, कहा ठीक मैं लिख गया हूँ, जांच कर लिया हूँ। जांच करके मैंने लगा दी रिपोर्ट। रणवीर सिंह दरोगा ने कहा कि आप मूर्ति जाके लगाइए, कोई आवश्यकता नहीं होगी परमिशन की, आप चिंता न करें। तो फिर घटना एक ऐसी आ गई जो आपकी मूर्ति उठा करके थाने में बंद कर दी गई और कहा कि आप अपनी जमीन में लगा रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये घटना इसलिए हो गई कि जब मूर्ति बाबा साहब की लगा दिया था, परमिशन देने का आश्वासन दे दिया, और जब बाबा साहब मूर्ति मैंने लगा दी 14 अप्रैल को 7 बजे सुबह लग करके माला अपराह्न पूजा पाठ हो चुका था। उसके बाद में मैं ईटा लेने चला गया, वो प्रियंका अवस्थी ने लात मार के बाबा साहब मूर्ति गिरा दिया, ब्राह्मण है, इस वजह से वही सूचना फर्जी दे करके थाने में सूचना दे दिया 100 नंबर पे, और थाने में पुलिस आई, मुझे बुलाया गया, मैं पूछा और पहुंच करके बुलाया गया, तब पूछा। पहुंचने के बाद में हम ही को पुलिस उठा करके बंद कर दिया, थाने ले जा करके बाबा साहब की मूर्ति को उठा बंद कर दिया। 151 लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए प्रियंका अवस्थी के कहने पे, जो आज उस सब पीड़ित परेशान है। मैं चाहता हूँ पुनः जो केस हमारे ऊपर फर्जी लगाए गए, पुनः केस वापस लिए जाए और बाबा साहब की मूर्ति जो थाने में बंद है उसे उठा करके परमिशन के साथ हमारी जगह पे ही लगा दी जाए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करता हूँ कि मूर्ति उठवा के थाने में लगाई जाए। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है और देश चलाने वाले को मूर्ति में उठा के बंदी करके रखा गया थाने में, इसकी बहुत बड़ी निंदा है, हम करते हैं। एक बहुत गलत तरह से उनके साथ ये कार्य किया जा रहा है और एक दबंग भूमाफिया गुंडा के बल पे जो विकास दुबे का रिश्तेदार है उसके वजह से ऐसा कार्य हो रहा है। बड़ी सनसनी फैली हुई है, वो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, वो मेरा मर्डर भी करा सकता है। प्रकाश अवस्थी और ललन अवस्थी, ये लोग गुंडा किस्म के कई केस उनके ऊपर चल रहे हैं, हर एक के साथ अन्याय उत्पीड़ित करते रहते हैं। तो मैं अगर नहीं ये होगा तो मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलूंगा, मिलकर अपनी बात एक बार बैठ के करूंगा, बहुत जल्द ही मुलाकात करेंगे। क्यों अगर कार्य नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर नहीं हुआ मुख्यमंत्री साहब मिल करके अगर उस पर संतुष्टि नहीं मिली तो मैं अपने विशाल के साथ काफी मैं लोगों के साथ में अपना धरना इको गार्डन लखनऊ में रखूंगा। वहाँ पर कई प्रकार की मीडिया होगी, उधर के छापेगी, खुद ही जानेगी, पूछेगी, उसका तब एहसास होगा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाबा साहब के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ। जब मैं पुनः अपनी जमीन दे रहा हूँ बाबा साहब को और बाबा साहब की मूर्ति अपने खेत में लगा रहा हूँ, तो फिर किसी को आपत्ति किसी प्रकार की क्यों हो रही है? अगर होती है तो उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नजूल की जमीन पे नहीं लगा रहा हूँ, ग्राम समाज जमीन में नहीं लगा रहा हूँ, अपने खेत पे लगा रहा हूँ जो गाटा संख्या 131 मेरे नाम पे दर्ज है। अब पुश्तैनी जमीन है, हम उस पे लगा रहे हैं, हमारे नाम रजिस्ट्री है, उसकी बनामा भी है। वहाँ की जनता कहते हैं आप ग्राम समाज में ग्रामीणों की जमीन में लगा रहे थे। वो लेखपाल गलत रिपोर्ट लगा रहा है, अजय त्रिपाठी रुपए मांग रहा था, हमने नहीं दिया, इस कारण वो जो है वो फर्जी लगाया। और वहाँ की मीडिया उनके रिश्तेदार मीडिया धर के गलत छाप दिया। वो मीडिया के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए जो गलत तरह से रिपोर्ट लगाता है, बिना जांच किए, बिना संज्ञान में सही जानकारी लिए गलत कार्य क्यों करता है, गलत क्यों छाप देता है, फर्जी सूचना दे करके जो सब छुपाता है।
तो जब हमारे नाम खेत है, गांव किसी से दरियाफ्त कर लिया जाए, किसी अन्य थाने से पता कर लिया जाए, अगर वाकई मेरी जमीन हो तो मेरी मूर्ति लगा मेरे खेत पे लगा दी जाए। मैं इसमें कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कार्य करता हूँ। सही कार्य करने में बाधा हो रहा है। वो जो बगीचा गांव में बना रखा है, जिस जमीन में मकान बना रखा गया, सरकारी जमीन, सरकारी पैसा लेकर दुरुपयोग किया गया, उसके लिए कोई आपत्ति किसी ने नहीं लगाया। अजय त्रिपाठी लेखपाल है और रिश्तेदार उसका है, कानून को रिश्तेदार है, वो जो चाहे सो करे। अब पुलिस पैसा लेकर काम उसकी मदद करती रहती, मेरी मदद कोई नहीं करती। मुझसे रुपए मांगा जाता, मैं गरीब आदमी हूँ, बच्चे मेरे भुखरी कगार पे हैं, मैं कैसे पैसा दूं, कहाँ से लाके दूं। और बाबा साहब की मूर्ति हमारे गांव क्षेत्र में नहीं है, मैं इसलिए लगाना चाहता हूँ कि सभी लोग मानते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं, और सभी लोगों को मैं चाहता हूँ वहीं बहन बेटी की शादी बारात भी होगी उसी जगह पे। इसलिए मैं मूर्ति लगवा रहा हूँ अपने खेत में। 2 बिस्वा जमीन मैंने दे रखी अपनी जो है, इसीलिए और क्या चाहते हैं। और हमारी जमीन खुद ही हड़प कर चुके हैं, कब्जा करके घर भी ले लिया, हमारी जमीन भी ले ली, तो हम परेशान होते, पीड़ित हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं इको गार्डन बहुत जल्द धरना रखूंगा जा करके, और एक बार मैं मुख्यमंत्री साहब से मिल करके सामने से मुलाकात करेंगे, बात अपनी समस्या बताएंगे। जब नहीं होगा तो मैं धरना रखूंगा।